हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की है। अपने इस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हम न केवल जीएस के सेगमेंट को कवर करा रहे बल्कि सीसैट के भी सेगमेंट को कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। सीसैट के अंतर्गत ये हमारी मैथ की क्लासेस हैं। ऑलरेडी हमारी रीजनिंग की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आप उन रीजनिंग की क्लासेस को कवर कर रहे होंगे। मैथ की क्लास के अंतर्गत ये हमारी क्लास नंबर 13 है। ऑलरेडी हमारी 12 क्लास कवर हो चुकी हैं, जिनको आपने अच्छे से कवर किया होगा और उसके नोट्स बनाए होंगे। आज की हम इस 13 क्लास के अंतर्गत अपने परसेंटेज के टॉपिक के भाग 3 या कहें पार्ट 3 को कवर करेंगे। ऑलरेडी परसेंटेज के 2 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है आपने उनको भी कवर किया होगा। तो आज की हम क्लास की शुरुआत करेंगे और आज हम एक तरीके का क्विक रिवीजन करेंगे और सबसे पहले हम फिर उसके बाद टाइप 4 और टाइप 5 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद के जो हमारे टाइप हैं टाइप 6, 7, 8 इनको नेक्स्ट क्लास यानी कि 14 नंबर क्लास में कवर करेंगे और जो बाकी के 9, 10 और कुछ मिसलेनियस हैं उनको 15 में, अर्थात अगली 2 क्लासेस के बाद हमारा ये परसेंटेज का टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। फिर हम अपने नए टॉपिक क्लास नंबर 16 से प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के अपनी क्लास की आज शुरुआत करते हैं। आप में से जिन बच्चों के पास सिलेबस ना हो मैथ का, इसे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या इसी क्लास में हम या पहली क्लास में हमने पिन कर दिया था ऐप पे, तो आप उम्मीद है कि वहाँ से भी देख सकते हो या आप टेलीग्राम पे भी मांग सकते हो। इस सिलेबस की खास बात क्या है? इस सिलेबस की खास बात है कि इसको हमने काफ़ी माइक्रो टॉपिक के रूप में डिफ़ाइन किया है ताकि आपको पढ़ने में चीज़ें आसान लगें। अभी तक हमने आपको नंबर सिस्टम कवर कराया। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही सरलीकरण के टॉपिक को कवर कराया, दशमलव तथा भिन्न के टॉपिक को कवर कराया, घातांक तथा करणी को कवर कराया, वर्गमूल तथा घनमूल को कवर कराया और अब हम आपको प्रतिशत को कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रतिशत कवर हो जाएगा फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस, अब तब हम यहाँ पे महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक। कहने का मतलब ये कि काफ़ी सिंपल है मैथ। जितना आपको कहा जाता है, जितना आपको डराया जाता है, उतनी कठिन मैथ है नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे ज़रूरी है। क्लियर? तो अब हम अपनी क्लास की आज शुरुआत करते हैं। अब आज की क्लास की शुरुआत करें, आप लोगों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही कि सर प्रीवियस जितनी भी क्लास हमने पढ़ी परसेंटेज की, उनका एक क्विक रिवीजन करा दो। तो अभी तक प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा? प्रीवियस में अभी तक हमने 3 टाइप पढ़े थे। पहला टाइप हमने कौन सा पढ़ा था? चॉकलेट के नियम वाला, जिसमें रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे वस्तु रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालना होता है। दूसरा जो हमने टाइप पढ़ा था वो कौन से थे? फेल और पास वाले। और इसी दूसरे टाइप में हमने कई सब टाइप पढ़े थे, यानी कि 2 सब टाइप पढ़े थे। एक हमने जो सब टाइप पढ़ा था कुछ ना कुछ वाला, है ना, कुछ पास कुछ फेल वाला। और फिर एक हमने पढ़ा था न्यूनतम वाला, और उसी में हमने 3 चरों वाला भी पढ़ा था, जिसमें सिंगल डिजिट, -2 डिजिट और +3 डिजिट, है ना। ऐसे करके हमने वैन आरेख वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तीसरा जो हमारा टाइप था कल की क्लास का वो क्या था? वो था हमारा कि अगर किसी भी वस्तु का दाम बढ़े तो हम कितनी कम करें, यानी कि हम या हमारे पास खपत में कितनी हमें कमी करनी पड़े ताकि हमारा जो मूलधन है या हमारा जो खर्चा है वो बिल्कुल बराबर रहे। आज क्या होगा? आज इसी से अपोजिट होगा। आज यहाँ पर आप क्या देखोगे कि आज यहाँ पे प्राइस जो होगा वो कम होगा। तो खपत में हम कितनी वृद्धि करें ताकि हमारा खर्च समान रहे, ये हमारा टाइप 4 होगा। और जो टाइप 5 आएगा वहाँ पे क्या होगा कि आपका खर्चा भी बढ़ेगा और आपकी खपत भी बढ़ेगी, या फिर आपका खर्चा भी कम होगा, खपत भी कम होगी। तो ऐसे में जो हमारा खर्च है या हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या रहेगा, अर्थात परिणामी रिजल्ट क्या रहेगा, उसको हम टाइप 5 में करेंगे। क्लियर? तो ये बातें यहाँ से लिंक होंगी। तो अब आपको क्विक रिवीजन एक बार करा देते हैं। क्विक रिवीजन में हमने आपको जो पहली चीज़ पढ़ाई थी वो बेसिक थी। बेसिक क्या थी कि परसेंटेज का क्या मतलब होता है? प्रति 100 के आधार पे। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर किसी भी संख्या में हमको प्रतिशत लगाना है तो हमें गुणा करना होगा, और किसी भी संख्या से या भिन्न से हमें प्रतिशत हटाना है तो हमको भाग करना होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो
मान लो आपसे कह दे कि x का 15% क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस x में 15 का गुणा कर देना है और इस प्रतिशत को हटा के नीचे 100 कर देना है। यहीं पर अगर आपको किसी व्यक्ति का नाम दे दे, किसी वस्तु का प्राइस दे दे, मान लो आपको दे दे मोहन के बारे में, मोहन का कह दे कि 18%, तो आपको क्या करना है कि मोहन इंटू 18/100 कर देना है और आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। क्लियर इतनी बातें? जब इतनी बातें क्लियर हो गई थी तो फिर हमारा आया था टाइप 1। और टाइप 1 में हमने आपको सिखाया क्या था? चॉकलेट का नियम, कि रुपए के नीचे हमें रुपए रखने होंगे, वस्तु के नीचे हमें वस्तु, और अगली वस्तु हम ज्ञात कर लेंगे अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपने आंसर निकाला होगा। कई सारी भिन्नों को मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया कि आप उसको बताइए कि प्रतिशत में क्या होंगी, कई सारे प्रतिशत को मैंने आपको बताया कि उनको भिन्नों में बताइए। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था टाइप 1 में कि 18 किस्तें किसी व्यक्ति ने चुका दी हैं और 60% ऋण अदा हो गया है, तो हमको क्या पता है कि टोटल ऋण 100% होता है, तो किस्तें बतानी थी, तो हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 18 इंटू 100 और 60 इंटू x हमने मान लिया। 18 इंटू 100 हमने किया और ये 60 अपॉन आ गया क्योंकि गुणे में था। कोई भी चीज़ अगर एक और गुणे में होती है दूसरी ओर जाती है तो भाग में हो जाती है। कोई चीज़ अगर एक और प्लस में है दूसरी ओर जाती है माइनस में हो जाती है। कोई चीज़ अगर माइनस में दूसरी ओर जाती है तो प्लस में हो जाती है। कोई चीज़ अगर भाग में है तो दूसरी ओर जाती है तो गुणे में हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हैं मैथ के। आप चाहे तो इनको लिख लो, वीडियो को पॉज करके जितनी बकवास मैंने बोली इनको लिख लो। ठीक है, कि कोई भी चीज़ लो, आप लिख लो, लिखा ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि सर हम नहीं लिखेंगे। लिखो नोट करके। ठीक है, लिखो, यदि बाएं से, फिर लिखो स्लैश, मतलब दाएं से, बाएं से हो या दाएं से, बाएं से दाएं से। अब मान लो बाएं से दाएं का स्लैश कर दिया मैंने, यानी कि बाईं ओर से। ठीक है, बाईं ओर से दाईं ओर अगर जाए, ठीक है, दाएं ओर या दाएं ओर से बाएं ओर संख्या जाती है तो निम्न परिवर्तन होता है, तो निम्न परिवर्तन होता है। यदि संख्या प्लस की है तो माइनस, यदि संख्या प्लस की है तो माइनस, यदि संख्या माइनस की है तो प्लस, यदि संख्या गुणे की है तो भाग। ठीक है, तो भाग, ये भाग मैंने क्यों लिखा क्योंकि कई बच्चे फिर प्रतिशत समझ लेते ना, तो भाग का चिन्ह ऐसे होता है, प्रतिशत का ऐसे होता है। ठीक है, भाग, यदि संख्या भाग की है, ठीक है, तो गुणा, ठीक है, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी थी। क्लियर? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर माइनस की है, तो अगर माइनस की है, यदि संख्या माइनस की है, यदि संख्या माइनस की है तो वही बात है उधर प्लस हो जाएगी। और दोनों मान लो माइनस माइनस क्यों, यदि दोनों संख्या, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो नोट, यदि दोनों संख्या माइनस की हैं तो जुड़ेंगी लेकिन प्रतीक, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ये थोड़ा बेसिक है, बहुत ज़्यादा, माइनस की ही रहेगा। ठीक है, मान लो अगर हम कहते हैं -12 तो इक्वल टू -24 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे समझो। फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लिख लो, अब लिखा ही रहा हूँ तो लिख लो। यदि एक संख्या प्लस की हो और छोटी हो, दूसरी संख्या माइनस की हो और बड़ी हो, तब प्रतीक या चिन्ह बड़ी संख्या का लिया जाएगा।
बड़ी संख्या का लिया जाए। अब प्लस में तो प्लस ही आएगा ना, तो उसमें ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मान लो प्लस की अगर कोई संख्या 12 है और माइनस की कोई संख्या 24 है, ठीक है, तो इस पे जो चिन्ह आएगा मतलब प्लस माइनस 24 इज इक्वल टू जो आएगा वो माइनस का 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने घटाया तो है लेकिन जो चिन्ह सबसे बड़ा होगा वो इसका 24 का माना जाएगा। समझ गए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस ही होती है, ठीक है। अगर यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वह प्लस या जोड़ की होगी। जैसे मान लो यहीं पे अगर मैं एग्जांपल दे देता, 12 माइनस 24, ठीक है, तो ये जो संख्या है ये प्लस है, तो इसमें जो मान आएगा वो माइनस का 12 आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। तो इतने नियम आपको बस पता होने चाहिए। खैर कोई नहीं बात। चॉकलेट के नियम आपको मैंने बता दिया। चॉकलेट के नियम के बाद जो दूसरा नियम मैंने आपको बताया वो क्या था? दूसरा नियम यही था आपका, ठीक है, कि क्या था दूसरा नियम, मतलब दूसरा नियम आपका जो ये था पास फेल वाला, ठीक है, कि अगर परीक्षा में पास फेल का आ जाए तो मैंने इसमें आपको जो एक बात बताई थी क्या, कि हर एक चीज़ को आपको डाटा को क्या करना होगा, कॉमन करना होगा। अगर आपके पास फेल का डाटा तो सब फेल ही फेल पे निकालो, अगर पास का डाटा तो पास का ही डाटा निकालो, ठीक है। अगर कुछ फेल कुछ पास दिया हो या कुछ पसंद कुछ नापसंद दिया हो तो उनको सबको एक साथ कन्वर्ट करो, ठीक है, तब जाके आपका उत्तर आएगा। मतलब x प्लस वाई माइनस जेड करके इस फॉर्मूले से आपका उत्तर आएगा। पहला पास, दूसरा पास, तीसरा पास, ठीक है, तीसरा दोनों में पास, या पहले वाले में फेल, दूसरे वाले में फेल और तीसरे वाले में फेल, ठीक है। ये बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी और उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई थी। अगर केवल की बात करता तो हम लास्ट में जो भी वैल्यू आती उसमें क्या करते, जेड को घटा देते, ठीक है। केवल के बारे में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आपसे पूछ ले कि केवल शाकाहारी लोग हैं, केवल मांसाहारी लोग हैं, है ना, तब क्या करना होता है, तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अब सपोज़ करो फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि कुछ ना कुछ पसंद करते हो, मतलब न्यूनतम कोई ना कोई खेल खेलते हो, तो उसमें आपको वही बात है कि x प्लस वाई को जोड़ देना है, जितना ज़्यादा आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका z कहलाएगा। और z की वैल्यू अगर हमें एक बार पता चल जाती है तो फिर हम ओनली या कहें केवल की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और ये एक तरीके के वैन आरेख पे आधारित सवाल होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई थी। जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई थी फिर मैंने एक लास्ट इसी में टाइप और करा दिया था कि 3 वेरिएबल वाले अगर क्वेश्चन आ जाएं तो उसमें क्या बताया था, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट जो सिंगल डिजिट हैं उन सबको जोड़ दो, उन सब में क्या करो जो डबल डिजिट हैं, ठीक है, डबल डिजिट वाले उन सबको घटा दो और तीसरा जो डिजिट है जी उसको इसमें क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। ऐसे करके मैंने आपको बता दिया था सिंगल वेरिएबल वाले। अभी तक क्या था कि एक ही बार क्वेश्चन आया है यूपीएससी में और एक ही बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब हो सकता है यूपीएससी इस बार आपसे क्वेश्चन पूछ दे और यहाँ पे भी आप केवल का निकाल सकते हो अलग अलग करके आंसर, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए थे। फिर अगला जो आज की क्लास से हमारा लिंक है वो हमने आपको कराया था टाइप 3 के बारे में। और इसमें क्या बोला था कि एक चीज़ का दाम बढ़ रहा हो, चाहे पेट्रोल की कीमत हो, चाहे टिकट हो, चाहे आयत की चौड़ाई हो या लंबाई हो या सिनेमा के मालिक के सीटों की संख्या, कुछ भी हो, एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ घटे तब हमें आंसर कैसे निकालना है। तो मैंने सिंपल से 4 तरीके आपको बताए थे कि या तो फॉर्मूला बेस्ड अपना लो, यानी कि 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स कर दो, ठीक है, और या फिर आप रुपए के हिसाब से निकालो कि पहले इतना था तो बाद में इतना हो गया, अब वो इतने का हो गया तो अब इतना उसको कम मिलेगा, और उसी के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करा के आंसर निकालो। आज की भी क्लास में हम इसी चॉकलेट के नियम को फॉलो करेंगे। हम भले ही आपको ये फॉर्मूला बताएंगे लेकिन आपको जो फॉलो करना है वो किसको करना है, चॉकलेट के नियम को। क्यों करना है, क्योंकि मास्टर को चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है, तो इसलिए चॉकलेट के नियम को ही आपको फॉलो करना है। क्लियर? तो अब एक काम करो, डालो अपने पेज पे हेडिंग एक नई, टाइप 4, ठीक है। ये टाइप 4 का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वही है, बस रिवर्स हो गया है। लिखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है,
कॉन्सेप्ट आप लिखिए। कॉन्सेप्ट क्या है? यदि बाजार में वस्तु की कीमतें, वस्तु में कोई भी चीज़ आ जाती है, कोई ज्योमेट्री भी आ जाती है, मतलब आयत वर्ग, है ना, या फिर आपके टिकट विकट ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं केवल दाल आटा यही आता है, सब कुछ आता है। यदि बाजार में वस्तु की कीमतें x% से कम हो जाएं, तब खपत में कितने प्रतिशत की, आप लोग बैक ईयर का पेपर उठा के देखना, आप लोग छोड़ के चले आए थे क्वेश्चन ऐसे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था, आपने कहीं से पढ़ा नहीं था इस कॉन्सेप्ट पे, फॉर्मूला एग्ज़ाम में भूल गए थे, ठीक है। तब खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब मुद्रास्फीति, समझ रहे हो? कि अगर चीज़ों की कीमतें कम हो गई, हम देखते हैं ना कि अमेजोन पे चीज़ों की कीमतें कम हो गई तो भर लाओ, ढेर भर के ख़रीद लाओ। ये मेरी आदत है, आपकी हो चाहे ना हो। अगर मुझे पता चल गया ना कि यहाँ पे 10 रुपये चीज़ें सस्ती हैं तो फिर 2 पैकेट मंगा लिया, 3 पैकेट मंगा लिया, स्टोर कर लिया, ठीक है। तो ये अपरिवर्तित रहें, तो इस पे क्या फार्मूला लगता है? इस पे उस फार्मूले का अपोजिट हो जाता है। अपोजिट क्या होता है? उस फार्मूले में हमने आपको क्या बताया था कि खपत में कमी, तो वहाँ पे हमने प्लस किया था। यहाँ खपत में जब वृद्धि निकालना हो तो 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। इसलिए मैं आपको बोला था कि आप फार्मूला नहीं याद करोगे, क्योंकि फार्मूला भूल जाओगे। खपत में कमी वाला इसका अपोजिट था, वहाँ प्लस हो जाता था, यहाँ पे खपत में वृद्धि है तो माइनस हुआ, ठीक। तो आपको क्या करना है? आपको उसी नियम के आधार पे चलना है जो हमारा तीसरा नियम है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। तो आप एक काम करो, यहाँ पे लिख लो नोट करके। नोट मतलब यह टाइप 3 का विपरीत टाइप है, ताकि याद रहे। अभी तो मैंने बता दिया ना, फिर रिवीजन करने में न याद रहे। तो इसको आप कैसे करोगे? बिल्कुल वैसे ही, नियम वही लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तब मैं क्या, खुद ही आप करो, क्योंकि इसमें मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा इसमें नहीं कराऊंगा। यदि सब्जियों की कीमतें, प्रैक्टिस शीट में फिर आपको दूंगा, 20% से कम हो जाएं, तो खपत में कितने प्रतिशत की, जैसे इस समय आलू सस्ती है, मटर सस्ता है ना, तो आप लोग क्या करोगे? सब्जियां लाओगे जाके, वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। आपको हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है ABCD, 20%, 25%, 16.67%, 18%। हल, ठीक है। अब कुछ बच्चों को डायरेक्ट आता होगा, जो चौथा तरीका था, लेकिन मैं कहूँगा डायरेक्ट वो चौथा वाला भी मत याद रखो, क्योंकि अभी तो आपके पास नोट्स है, तो इसलिए आप बता दोगे, है ना। एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा ना आपको याद आएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके तीसरे तरीके से आंसर निकाला होगा, चॉकलेट के नियम के आधार पे। खैर कोई बात नहीं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पहले नियम से सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर तीसरे वाले से, ठीक है। बीच के आज कोई नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि वो हमारे किसी काम के नहीं है। यदि सब्जियों की कीमतें 20% से कम, इस शब्द को आपको देखना है जब भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो कह रहा है कम, तो हमने कहा फर्स्ट मेथड सर कहता है कि खपत में अगर हमको क्या करनी हो, वृद्धि करनी हो प्रतिशत में, तो 100 गुणे x अपॉन 100 माइनस एक्स कर देना है। x बराबर हमको कितना दिया? 20%। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे 100 गुणे 20 अपॉन 100 माइनस 20 कर देंगे। मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो गया सर, 2000 हो गया, और नीचे बटे में कितना आ गया सर, 80 आ गया। अब 80 आ गया यहाँ पे, तो हम इस जीरो से इस जीरो को कट कर देंगे, और 2 1 कम 2 करके 2 चौको 8 कर देंगे, ठीक है।
100/4 आ गया, 4 का भाग दोगे तो आप 25 आएगा, तो 25% हमारा क्या होगा आंसर। मतलब हमें खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, हमें खपत में 25% की वृद्धि करनी होगी, हमें खपत में 25% से वृद्धि करनी होगी, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ सकती है कि यदि खपत में 25% की वृद्धि हो जाए तो बताएं सब्जियों की कीमतें कितने प्रतिशत से कम करनी पड़ेंगी ताकि खर्च हमारा अपरिवर्तित रहे। रिवर्स हो गया ना क्वेश्चन। तो रिवर्स में फिर आप क्या कर सकते हो कि वही थर्ड मेथड को ही अपनाना है, इसीलिए मैं थर्ड मेथड बोल रहा हूँ। फार्मूला बेस्ड में फर्स्ट मेथड आप लगा सकते हो, लेकिन थर्ड मेथड हर जगह लग जाएगा। ठीक है, थर्ड मेथड हमारा क्या कह रहा था, थर्ड मेथड हमारा कहता है कि मान लो पहले 100 रुपये में 100 केजी सब्जी मिलती थी, अब कह रहा है कि कीमत कम हो गई, कितनी कम हो गई 20%, मतलब 100 रुपये की जगह कीमत कितनी हो गई 80 रुपये। तो अब 80 रुपये में वो जाएगा बाज़ार में तो 100 केजी से ज़्यादा लेके आएगा। ठीक है, 80 रुपये में जाएगा वो तो 100 केजी से ज़्यादा लेके आएगा, मतलब उसके पास क्या हो गए एक्स्ट्रा 20 रुपये और बच रहे हैं। तो एक्स्ट्रा 20 में ये जो एक्स्ट्रा आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, कहने का सामान्य सा मतलब है पहले 100 रुपये लेके जाता था तो 100 केजी लेके आता था, अब 80 रुपये में उसको 100 केजी तो मिल ही रही है, लेकिन वो 20 रुपये चाहता है कि और उसमें इन्वेस्ट करे, अर्थात 100 से ज़्यादा लेके आए। तो ये यहाँ पे हमें निकालना है कि कितनी ज़्यादा लाएगा। तो हमने 80 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे कर दिया और 100 का इससे कर दिया। अब जब हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये कहाँ नीचे जा रहा है ना, जब हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हमें निकलेगा 80 इंटू एक्स और 100 इंटू 20। ठीक है, 100 इंटू 20। अब x बराबर कितना हो गया 100 इंटू 20/80, तो 20 चौको 80 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 25% हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो हम ऐसे इस तरीके से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब कुछ बच्चों को वो चौथा वाला स्टेप याद होगा, चौथा वाला स्टेप क्या कहता था 1 2 3 4 5, है ना। एक वाले में कितना था 100% था, 2 वाले में कितना था 50% था, 3 वाले में 33.33% था, 4 वाले में 25% था, 5 वाले में 20%। तो मैंने क्या बोला था कि जब कमी करनी हो तो नीचे जाएंगे और वृद्धि करनी हो तो ऊपर जाएंगे। तो 20 था, 20 के बाद वृद्धि में कौन आएगा 25 आएगा। तो ऐसे आप इस तरीके से आंसर्स को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर, तो यहाँ पे आपको ये एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। अभी जो मैंने एक बकवास बताई, क्या बताई मैंने आपको ये बकवास बताई कि मान लो किसी में 25% की वृद्धि कर दी गई खपत में। ठीक है, खपत में 25% की वृद्धि कर दी गई। नहीं, क्वेश्चन को मैं ज़रा फिर से रीथिंक करके बताता हूँ। यदि सब्जियों की कीमत 20% से कम हो जाए, हाँ, अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि खपत में 25% की वृद्धि कर दी गई, तब बताएं कि सब्जियों की कीमतें कितने से कम हो ताकि हमारा जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। ठीक, तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया पहले वाले टाइप का, पहले वाले टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो पहले वाले टाइप का वही बात है कि हमें कमी करनी है, तो कमी करने का मतलब 25 से एक कदम नीचे आ जाओ तो 20% हमें पता चल जाएगा। और वैसे भी जब 25 का डाटा होगा ऑप्शन में 20 दिखेगा तो आप वहाँ से भी कॉमन सेंस का यूज कर सकते हो। क्लियर, तो इस तरीके से आप इस वाले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो अब एक काम करो, एक क्वेश्चन और आप कर लो। लिखो क्वेश्चन, यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई में, यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई में 40% की कमी कर दी जाए, 40% की कमी कर दी जाए, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे।
ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, कितने से वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ऑप्शन आपको ए, बी, सी और डी। ठीक है, 28.57%, 11.66%, 33.33% एंड नन। ठीक है, उम्मीद है आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपने इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आपने कैसे सॉल्व किया होगा? आपने सबसे पहले देखा होगा प्रश्न क्या कह रहा है। आपने देखा कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई में 40% की कमी। कल का प्रश्न क्या था? कल का प्रश्न था वृद्धि। तो ये कमी और वृद्धि कब ध्यान रखनी? जब फॉर्मूले का यूज करना है। यहाँ फार्मूला हमें यूज़ नहीं करना। अब सपोज करो जो बच्चा फार्मूला रट के जाएगा तो वो यहाँ पर वृद्धि वाला समझ के फॉर्मूला 100 × x/100 + x करके लगा देगा और आंसर 28.57% निकाल देगा, जो कि गलत है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ फार्मूला आपको याद नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट याद करना है। तो अब हमसे कह रहा है 40% की कमी हो गई। तो हमने क्या कहा कि सर पहले जो उसकी लंबाई थी वो 100 थी, तो जो उसकी चौड़ाई होती थी, जो उसका क्षेत्रफल होता था वो 100 ही रहता था। ठीक है, अब उसने क्या मैं बोल रहा हूँ, पहले मतलब उसकी जो लंबाई थी तो उसकी जितनी भी लंबाई थी उसके बराबर वो 100 आ जाती थी। हम मान रहे, ये नहीं कह रहे कि हम 100 लंबाई है तो 100 वो होगी, फिर तो वो वर्ग हो गया। ठीक है, तो हमने माना कि पहले 100 लंबाई थी तो उसकी 100 चौड़ाई होती थी। अब इसने क्या कहा कि जो लंबाई है उसमें 40% की कमी हो गई, मतलब लंबाई 60 हो गई। ठीक है, लंबाई 60 हो गई। तब हमसे पूछ रहा है कि उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी। तो हम कहेंगे सर 100 तो पहले वाली ही रहेगी। ठीक है, 100 ये बी कर लो ब्रॉड, 100 तो पहले वाली रहेगी और 40 जो इसके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं उससे लंबाई और बढ़ जाएगी इसकी, या कहीं इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, मतलब चौड़ाई का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल तो समान रहेगा। ठीक है, तो अब आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया कि 60 × x और 40 × 100। अब x बराबर आपने क्या किया 40 × 100/60। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 2 दूना 4, 2 3 6। ठीक है, अब ये कितना आया 200/3, यानी कि x बराबर आपका आया 200/3। अब 200 में क्या करो 3 का भाग दो। ठीक है, 200 में 3 का भाग, क्योंकि वैसे वो कटेगा नहीं। तो 3 छंका कितना हुआ 18, कितना बचा 2, यहाँ पे 0। ठीक है, 0 आया, फिर कितना आया 3 छंका 18, 2 बचा, दशमलव लगाओ, 0 3 छंका 18। ठीक है, फिर दशमलव लगाओ, फिर 0, तो 6.66 करके आंसर आएगा। और वैसे भी मैंने आपको अगर नंबर सिस्टम पढ़ाया होगा तो वहाँ ये बताया है कि जब भी 3 से हम भाग देते हैं तो हमेशा जो डिजिट होते हैं वो सेम ही आते हैं अंत तक। अब ये 6 करके ही आएगा। हो सकता है यूपीएससी में आपको आंसर दे दे 6.67। ठीक है, 6.67, क्योंकि अगला जो 6 आएगा उससे 1 जुड़ जाएगा, या 6.7 दे दे, तो ये सारे के सारे आंसर आपके मान्य माने जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे आंसर तीनों आप स्लैश करके लिख लो। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी चौड़ाई में 60.66 वृद्धि करनी पड़ेगी यदि हम लंबाई में 40% करते हैं। अर्थात यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया सर डी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है। क्लियर इतनी बातें? चलिए, अब जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब हम अपने एक नए टाइप, और आज की क्लास के अंतिम टाइप, थोड़ा कठिन टाइप है ना, टाइप 5 को कवर करने की कोशिश करते हैं। आपके मन में आ रहा होगा सर इतनी छोटी छोटे टाइप क्यों पढ़ा रहे हो एक क्लास में? छोटे छोटे टाइप क्लास में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैथ है ना, रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग होती तो मैं 6 घंटे एक क्लास लिया हूँ। मैथ है, मैथ समझना बहुत कठिन भी होता है। क्लियर? चलो लिखो इस टाइप की क्या खास बात है। अभी तक मैंने आपको क्या चीज़ें पढ़ाई? आपको अभी तक मैंने पढ़ाई टाइप 3 में कि कोई चीज़ कम हो रही है, कोई चीज़ वृद्धि हो रही है तो उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल आए। फिर मैंने आपको बढ़ाया कि किसी चीज़ की वृद्धि हो रही है और उसकी कमी हो जाए। ठीक है, उसकी कितनी कमी करें तो हमें क्या निकालना होगा, किस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, अभी तक हमने ये चीज़ें पढ़ी, बट अब हमें जो पढ़ना है उसमें कि वृद्धि भी हो और उसकी खपत भी बढ़े।
ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ते थे वो रिवर्स होते थे कि अगर कोई एक चीज़ बढ़ती तो कोई दूसरी चीज़ घट रही होगी, लेकिन यहाँ पे दोनों की दोनों चीज़ें क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो जब दोनों की दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तब हमें ये निकालना है कि जो खर्चा है, जो खर्चा है वो फिर कितने से बढ़ेगा, वो फिर कितने से बढ़ेगा, या फिर वो खर्चा कितने से कम होगा। यहाँ दो रिजल्ट आएंगे, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अर्थात इन दो रिजल्ट के आने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, परिणामी परिवर्तन। परिणामी परिवर्तन। ये परिणामी परिवर्तन अगर आज आपको यहाँ समझ में आ गया तो आगे प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये काम आएगा। ठीक है, परिणामी परिवर्तन हमको समझना है कि क्या निकलेगा। तो जब परिणामी परिवर्तन हम निकालते हैं तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लिखो, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन बराबर, ठीक है, क्या है फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसमें जो x होता है, जो इसमें x की वैल्यू है उसको बोला गया पहला परिवर्तन। जो भी पहला परिवर्तन हो रहा होगा, कीमत में हो रहा है, खपत में, उसकी बात कर रहा है। जो y है उसको बोलते हैं दूसरा परिवर्तन। ठीक है, दूसरा परिवर्तन, क्लियर। लेकिन अगर आपको दे कि x जो है वो बढ़ रहा है, x में कोई भी चीज़ हो सकती है, मान लो दे खपत बढ़ रही है या कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, तो या लिख लो यहाँ पे बढ़े मतलब कीमतें या खपत, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, प्लस वाले चिन्ह के साथ। ठीक है, वो प्लस वाले चिन्ह के साथ लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने वहाँ नहीं कराई है, हाँ देखो याद आ गया, मैं सोच रहा हूँ उसको भी करा दूँ। ठीक है, उस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लो। ये यहाँ पे इतनी चीज़ें मैंने आपको लिखाई है ना, ये साइन वाले में है ना, यहाँ पे एक दो चीज़ें और नोट कर लो। क्या लिखो, यदि किसी माइनस का किसी दूसरे माइनस से गुणा करें तो प्राप्त संख्या प्लस की होगी। ठीक है, प्राप्त संख्या मतलब माइनस का गुणा अगर हम माइनस में करेंगे तो जो आंसर आएगा वैल्यू में वो प्लस में आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, यदि किसी माइनस का प्लस में गुणा करें तब प्राप्त संख्या माइनस की होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे माइनस का प्लस में करो या प्लस का माइनस में करो, वैल्यू इसमें जो गुणे में आएगी वो कौन सी आएगी, माइनस की आएगी। ठीक है, या प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि ये आगे प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम करेंगे, इसमें भी काम करेंगे। क्लियर इतनी बातें। चलिए अब आपको मैं ये जो सवाल है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसको समझाता हूँ। तो मैंने अगर यहाँ पे आपसे क्या कहा, मैंने अगर आपसे कहा कि अगर x बढ़े या उसकी कीमत बढ़े या खपत बढ़े तो जो वैल्यू होगी उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चिन्ह के साथ। कैसे लेंगे अभी दिखाऊंगा। y की अगर बात करें, दूसरा जो है उसमें भी अगर कीमत, मतलब इसको तो अपोजिट करना पड़ेगा, मान लो खपत या कीमत में वृद्धि हो, ठीक है, तो हम उसमें भी क्या करेंगे, वैल्यू को पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, VALUE और POSITIVESIGN। ठीक है, अगर हमें x घटने की बात कहे, चाहे वो कीमत हो या फिर वो खपत हो, तो क्या करेंगे, आपको भी अब पता है कि वैल्यू नेगेटिव में लेंगे। अभी कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इतना भूल गए एग्ज़ाम हॉल में, तो मास्टर है ना, अभी रुको ना 1 मिनट, अभी तो मैं आपको बाजार की तरह पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं अपनी कलाकारी में पढ़ाऊँगा। वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बढ़े घटे ये चीज़ें।
क्लियर। तो अब तो पहले कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर इतना बड़ा फार्मूला अगर भूल गए तो वही बात है ना, आपको फार्मूला याद ही नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट ही अपनाना है। और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी एक सवाल के जरिए करके दिखाऊंगा, तब चीज़ें आपको और आसान लगेंगी। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, लिखो पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिख लो। ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा दिया, चलो कोई नहीं, आपके पास अगर जगह हो तो ये जो साइन लिखा है ना, इनके जगह पे आप कॉन्सेप्ट लिख लो, साइन नीचे आप बना लेना, लिख लो कीमतें भी बढ़ें, कीमतें भी बढ़ें, सॉरी स्लैश नहीं आएगा, कीमतें भी बढ़ें, कॉमा खपत भी बढ़े, खपत भी बढ़े या घटे, है ना, बढ़े और घटे में स्लैश लगाओ, है ना, या घटे, तब खर्च कितने से बढ़ेगा या घटेगा, है ना, अर्थात परिणामी परिवर्तन, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, है ना। और तब ये फार्मूला आप लिखो, तब परिणामी प्रतिशत क्या होगा परिवर्तन, तो हम बताएंगे सर x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। क्लियर इतनी बातें। चलो अब जब इतनी बातें आपकी ये हो गई हैं तो अब एक क्वेश्चन करते हैं और फिर उसी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आए। देखो रीजनिंग की बात अलग होती है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले लिखाए जाते हैं, मैथ में कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के साथ ही समझ में आते हैं। ठीक है, तो लिखो यदि पेट्रोल की कीमतें 20% से, आप सोच रहे हो सर सारे एग्जाम्पल एक ही जैसे क्यों ले रहे हो, या तो पेट्रोल ले रहे हो या तो आयत ले रहे हो या तो सब्जी ले रहे हो। इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप सबको समझ जाओ कि इतनी भाषा में प्रश्न बन सकते हैं और इन्हीं को कॉमन करके यूपीएससी प्रश्न पूछती भी है। तो यदि पेट्रोल की कीमतें 20% से बढ़ जाएं एवं खपत भी 10% से बढ़ा दी जाए, 10% से बढ़ा दी जाए, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए बी सी डी, ये मैं करूँगा आप मत करना। 30%, 32%, 35%, 28%। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पहचानना है। तो क्वेश्चन की पहचान क्या है कि दोनों चीज़ें या तो बढ़ रही होंगी या तो घट रही होंगी, या तो एक बढ़ेगी या तो एक घटेगी। ठीक है, तो वही पहचान है कि कीमतें 20% से बढ़ रही हैं और खपत भी 10% से बढ़ रही, मतलब दोनों चीज़ें, अर्थात एक्स भी जो है वो 20% से इंक्रीज हो रही। अब यहाँ ध्यान रखो, आप जब भी ऐसे सवालों को सॉल्व करोगे ना, तो जब आप लिखोगे तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखना। पहली, अगर दे रहा 20% से बढ़ें तो हमने क्या बोला था, प्लस का साइन रखना है, तो बढ़ रही हैं तो हमने ऐसे एरो बना दिया ऊपर को। फिर कह रहा है दूसरी चीज़ खपत में, और उसको भी कह रहा है क्या, बढ़ रही हैं, तो इस पर भी हमने चिन्ह बना दिया। इससे हमें आसानी रहेगी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने में। तो अभी हम फॉर्मूला बेस्ड पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मेथड। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन बराबर, ठीक है, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। तो अब हमको क्या पता है, 20 बढ़ रही है प्लस के चिन्ह के साथ, 10 बढ़ रही है और फिर 20 गुणे 10 अपॉन 100। ठीक है, अब आपको क्या पता है, भागु जोग, भागु जोग। तो पहले क्या करना है, ये हमने नियम पढ़ाया ना, भागु जोग, गु का मतलब गुणा, भाग का मतलब भाग। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे पहले सर भाग दे दें क्या, तो आप भाग ही दे दो, चाहे हल कर लो ऐसे ही। जैसे 20 5 100 हो गया, ठीक है, और 5 दूना 10 हो गया। ठीक, तो मतलब 20 प्लस 10 प्लस 2।
अर्थात 20 10 30 2 32% हमारा यहाँ पे क्या आया, परिवर्तन आया। अर्थात वृद्धि जो होगी कितनी होगी, वो 32% की होगी। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही आ गया। लेकिन हमने आपसे क्या वादा किया है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आएगा। तो जब ये याद नहीं आएगा तो फिर हम क्या करें, तो फिर हम कॉन्सेप्ट को समझें, सेकेंड मेथड को। कॉन्सेप्ट हमारा सेकेंड मेथड क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट हमारा जो सेकेंड मेथड कहता है वो सिंपल है। क्या कहता है, वो कहता है कि मान लो पहले जो थी कीमत, पहले जो थी वो थी 100%। ठीक है, पहले जो थी वो कितनी थी, 100%। ठीक, अब 100% के बाद क्या कह रहा है, पेट्रोल की जो कीमत है वो 20% बढ़ गई, मतलब 120 हो गई 100 से। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि खपत भी जो थी वो 10% से बढ़ गई। तो हमने कहा ठीक है, 110 120 या 100। तो हमारा जो सेकेंड मेथड है वो कहता है भाई जो हमने टोटल मानी 100 उसका गुणा कर दो, जो 120% है इसको गुणा कर दो, जो 110% है इसको गुणा कर दो प्रतिशत के चिन्ह के साथ। या फिर प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है तो हमने क्या पढ़ा था कि भाग लगाना है, 100 का भाग देना है। प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो क्या करना है, भाग लगाना है। ठीक है, आप बस इतना कर दो और इतना करने के बाद इनको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 100 से 100 कट गया, इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से ये जीरो, मतलब हमारे पास बचा 12 और 11। अब आपको अगर गुणा करना आता है तो पता है 11 दूना 22, 11 कम 11 और 2 13 हो गया। ठीक है, 13 मतलब कितना आया हमारा, 132%। अर्थात 100 से हम कितना हुए, 132, यानी कि हम 32% वृद्धि हुई। अब यहाँ पे ऑप्शन गलत भी हो सकता है, कैसे, अब हो सकता है कि आपका 132% पहले हो, नहीं 132% मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आपका 100% पहले हो और बाद में जो आपका आंसर है वो 90% आए। तो आप क्या कहोगे कि सर 10% की कमी हो गई। समझ रहे, मतलब ज़्यादा आएगा तो हम वृद्धि बोलेंगे आंसर में, कमी आएगा, कम आएगा तो हम उसको माइनस के प्रतीक के चिन्ह के साथ बोलेंगे। क्लियर, इतनी बातें तो आपको ये मेथड याद रखना है, जितना भी आए उससे उसको गुणा कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिमाग में और आया होगा, सर 100 के अलावा और कुछ नहीं मान सकते हैं, 1000 मानो। कहने का मतलब करेक्शन सॉल्व करने के लिए मानो, कुछ भी मानो, और वैसे भी प्रतिशत पढ़ रहे हो तो 100 को तो मानो ही मानो। क्लियर, चलो अब लिख लो यहाँ पे यही बात जो हमने ये लिख कराई है आपको। ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में हमें 100% से जितना ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो उसको गुणा कर हल करने की कोशिश करना चाहिए। जितना ज़्यादा या जितना ज़्यादा या कम हो, स्लैश करके कम हो, उसको गुणा कर हल करने की कोशिश डायरेक्ट करनी चाहिए, डायरेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, जितना कम उससे कम कर देना। ठीक है, तो जितना ज़्यादा है, अब जैसे मान लो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, यहाँ हमसे कह रहा है ये कि 20% से बढ़ा है। ठीक है, तो हमने कह दिया 120 हो गया। इसने कहा 10% से बढ़ा है तो हमने कहा 110 हो गया। माना हमने कितना था, 100%। तो हमारा प्रश्न के अनुसार क्या हो गया फॉर्मूला, प्रश्न के अनुसार हमारा सिंपल हो गया सर 100 इन, अरे भाई 100 इंटू 120% इंटू 110%। लेकिन सर ने हमसे कहा था कि सर ये प्रतिशत को हटाना है, नीचे 100 को जोड़ना है, प्रतिशत को हटाना है 100 को जोड़ना है, इनका इनका कर दो, इनका इनको 12 गुणे 11 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 132 आएगा। मतलब 100 से ज़्यादा हो रहा, क्यों, क्योंकि ये 100 हमने माना था। तो ऐसे आप आंसर निकाल लोगे। समझ गए। अब एक क्वेश्चन आप करके देखो, शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। लिखो एक क्वेश्चन, एक सिनेमा मालिक, सॉरी, यदि एक सिनेमा हॉल का मालिक, यदि एक सिनेमा हॉल का मालिक
सीटों की संख्या 20% से बढ़ा दे, 20% से बढ़ा दे और टिकट की कीमत 10% से कम कर दे, तब उसकी कमाई कितने प्रतिशत से परिवर्तित हुई होगी। ये कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ईजी है, समझ गए। वहाँ पे भी हमें आता है कि एक वस्तु की कीमत इतने से बढ़ रही, दूसरे की इतने से कम हो रही, तो बताइए खर्चा क्या हुआ या उसको कितना लाभ हुआ। वहाँ पे भी यही नियम बकवास वाला लगेगा, ठीक है। 8%, 12%, 10% एंड 30%। उम्मीद है वीडियो को पॉज करके आप सेकेंड मेथड का इस्तेमाल करते हो, फटाक से आंसर 2 मिनट से भी कम समय में निकाल दोगे। उम्मीद है आपने निकाल भी दिया होगा, ठीक है। आपने क्या किया होगा यहाँ पे, आपने कुछ नहीं किया, आपने बस दिमाग लगाया। क्या आपने कहा सर 100% हमने माना था, हमने कहा ठीक है। फिर आपने कहा सर कह रहा है सीटों की संख्या 20% से बढ़ा देंगे, तो हमने कहा कि वो 100 से 120% कर दे रहा, हमने कहा ठीक है। फिर कह रहा है टिकट की कीमत हम 10% से कम कर देंगे, तो हमने कहा ठीक है सर। टिकट की 100 से उसने कितनी कर दी, 90% कर दी, है ना। अब देखो आसान है ना घटाना, भाई 10% घट गया तो ऑटोमेटिक घट गया, 90 हो गया। तो ये आसान होता है करेक्शन, 100 में 10 घट गए हमारे, तो अब ये 90 हो गया, ये 100 हो गया। तो हमें अब क्या करना है, प्रश्न अनुसार सॉल्व कर देना है, प्रश्न अनुसार सॉल्व कर देना है। यानी कि 100 इंटू 120% इंटू 19%। एक बात बता दूं, ये जो मैं प्रतिशत यहाँ लगा रहा हूँ ना, ये वैसे गलत है, इसको ब्रैकेट में बंद करके ही मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। ये गलत हो जाता है यहाँ वैसे, लेकिन आपको समझाने के लिए बस लगाता हूँ, ताकि आपको ये याद रहे कि 120 के नीचे पे 100 आया कहाँ से, ठीक। तो 120/100 कर दो, 90/100 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो कट गए, इस जीरो से ये जीरो इससे कट गया, ठीक है। 12 गुणे 9 आ गया, 9 दूने 18, 9 एक कम 9 और 1 10, 108 कितना आया, 108% आया, ठीक है। 108% आया। अब एक बात बताओ आप मुझे, पहले कितना था हमारा 100%, अब कितना आया 108। वृद्धि हुई या कमी हुई, वृद्धि हुई सर। अब इतना भी किसी को ना पता हो कि 100 से 108 आने में वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, तब तो भैया फिर घर बैठो, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या हुई, वृद्धि, तो हम कहेंगे वृद्धि हुई सर। क्लियर। अब अगर कुछ बच्चों का मन है कि नहीं सर हम पहले मेथड से करके इस क्वेश्चन को करेंगे, तो देखो x हमसे क्या कह रहा है कि 20% से बढ़ा दिया, मतलब प्लस है x। y के बारे में हमसे क्या कह रहा है, 10% से हमने कम कर दिया। तो हमसे पूछा परिणामी प्रतिशत बताओ, तो हम क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। x की वैल्यू प्लस में, y की वैल्यू माइनस में, फिर यहाँ प्लस आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो 20 गुणे -10 होगा और बटे यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। अब ये माइनस का गुणा ये प्लस का है तो क्या होगा माइनस, और फिर ये प्लस है फिर वो माइनस, तो फिर आपस में दोनों का गुणा हुआ तो क्या आया माइनस। तो मतलब 20 - 10 माइनस 20 गुणे 10/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो यहाँ आया 20 - 10 - 2। अब आपको क्या पता है, जोग का नियम, पहले जोड़ना है। तो यहाँ जोड़ना का मतलब 20 ही है यहाँ पे, और ये 10 माइनस का 2, तो दोनों जुड़ के कितने हो गए माइनस के 12, बचा कितना 8%। 8 प्लस में आएगा माइनस में प्लस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का जो चिन्ह है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो 8% हमारा आंसर आ गया। ऐसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कहने मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आंसर निकाल लो। चलो अब एक आयत नाम से कर लेते हैं। मतलब सोचो, जिस चीज़ को हम भूलना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम कहते हैं कि हम इस इंसान का नाम तक नहीं लेंगे, है ना, और उसी के इतने सारे क्वेश्चन कराने पड़ रहे, कितनी हिम्मत चाहिए, है ना। लोग कहते हैं कि बताओ भुला देंगे तुमको, लेकिन नहीं भुला पाता है आदमी। नियत है ना, प्रकृति आपको कोशिश करती परेशान करने की।
यदि किसी, क्वेश्चन लिखो, यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई, आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% से बढ़ाई जाए और चौड़ाई 20% से कम कर दी जाए। आप कोशिश करो दोनों फॉर्मूले से कर लो, मतलब फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड है ना, दोनों अपना लो, ताकि एग्ज़ाम के पहले आप रिवीजन करने में भी आसानी रहे, है ना। नहीं तो कहोगे सर फार्मूला फिर बताएगी क्या होते हैं। अब यही होता है यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं ना, आइए प्रतिशत को सॉल्व करें ट्रिक से, यही ट्रिक होती है। 20% से कम कर दी जाए, लेकिन वही कॉन्सेप्ट वो समझाते नहीं है कि 120 के नीचे 100 क्यों आ गया। तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से परिवर्तित होगा। अब देखो यहाँ पे यूपीएससी एक नया टाइप का ऑप्शन बनाएगी। क्या बनाएगी? कहेगा 4% से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके अंदर का बुद्धि है कि प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, तो ही आंसर आप निकाल पाओगे। ठीक है, आपको देखा 4% से कम हो जाएगा, है ना, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं ना। फिर कहेगा 0% या अपरिवर्तित रहेगा या 1% घट जाएगा। देखना बैक ईयर के पेपर, और ये देख के बच्चे घबरा जाते तो क्वेश्चन छोड़ के चले आते थे हिंदी माध्यम के, लेकिन अब हिंदी माध्यम का डर खत्म हो गया क्योंकि श्री IAS एकेडमी उनके साथ है। तो आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन किया होगा, पहले वाले मेथड से आपने किया होगा और आंसर आपने निकाल लिया होगा, दूसरा वाला भी किया होगा, उससे भी आंसर आया होगा। तो पहले हम पहले वाले मेथड से करते हैं। क्या कह रहा, आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% से बढ़ाई जाए, मतलब हमारी जो x है वो प्लस में है, 20% बढ़ाई गई, लेकिन चौड़ाई 20% से कम कर दी गई, यानी कि माइनस का 20% से कम कर दी गई। अब देखो कुछ खुराफाती बच्चे, सर 20% से बढ़ाई जा रही, 20% से घटाई जा रही, तो बराबर तो हो गया। अरे ना भाई, यही तो समझना होता है ना, यही समझना होता है हमको। ऐसे कोई भी बच्चा ऐसे देख के तुरंत करेगा सर आंसर तो इसमें कुछ भी आएगा ही नहीं, जिनको तुक्का मारने वाले बोलते हैं। इसीलिए हम बुद्धि लगाने की ज़रूरत है कि 20% बढ़ाई 20% घटाई तो परिणामी क्या होगा। तो हमने पहला मेथड अपनाया, फर्स्ट मेथड। फॉर्मूला क्या है, x + y + xy अपॉन 100। हमको क्या पता है, x प्लस में है, y क्या है माइनस में, और ये प्लस में और ये यहाँ पे माइनस में, अपॉन 100। अब वही पुराना नियम लगाओ कि माइनस का गुणा प्लस में माइनस होगा, प्लस का गुणा माइनस में माइनस होगा, तो माइनस हो गया। अब ये 20 गुणे 20 हो गया अपॉन ये 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 माइनस 20 माइनस 2 दूना 4। ठीक है, अब आप याद करो क्या था कि 20 माइनस माइनस के हैं, माइनस का 20 है, माइनस का 4 है, तो कितना हो गया, जुड़ गया, माइनस का 24। अब माइनस के 24 में प्लस का 20 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन प्रतीक चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है, 24। तो माइनस का 4% आया, मतलब कि 4% की क्या हो रही, कमी हो रही है सर। ये समझाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने इसमें फर्स्ट मेथड भी आपको अपना के दिखाया। तो माइनस मतलब 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। आंसर क्या आ गया, बी। अब आपके मन में आ रहा होगा ना सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सेकेंड मेथड से करेंगे। तो सेकेंड मेथड से मास्टर ने क्या बोला कि सर पहले हम मान लेते हैं 100। ठीक है, 100 हमने मान लिया। अब पहली वो कहानी क्या कह रहा है, पहली कहानी कह रहा है कि 20% से बढ़ाई जाए, मतलब 100 से 120 कर दी जाए। लेकिन दूसरी कहानी कह रहा है 100 से 120 ना करके 20% कम कर दो, मतलब 80 कर दो। तो हमने कहा ठीक है। जब हमने 80 कर दिया तो फिर हमने प्रश्नानुसार सॉल्व किया। प्रश्नानुसार क्या है, 100 × 120% × 80%। ठीक है, जो भी हो सबको एक साथ क्रम में लिख दो। अब 100 × 120 के नीचे 100 आ गया, 80 के नीचे 100 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो ये कट गए। ठीक है, काटो चाहे ना काटो, चाहे लास्ट में काटो, तो इससे अच्छा है कि जहाँ मिले पहले ही कट कर दो सेम संख्या। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, 12 × 8, दोनों का गुणा करो। अब कुछ बच्चों को 12 का पहाड़ा नहीं आता होगा, कोई बात नहीं है,
और मैं फिर भी कहूँगा अगर 12 का पहाड़ा आपको आता भी है तो यहाँ मत लगाना, ये मत करना कि 12 अट्ठे 96, क्योंकि गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए 8 का गुणा करो सीधे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, यानी कि 96 आया, 96%। ठीक है, अब एक बात बताओ, 96% आया है, पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 96, तो बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है कि घटा है? सर घटा है। कितना घटा है? 4% कम हो रहा है, तो 4% कम हो रहा है, हमारा आंसर बी आ गया। ऐसे भी आंसर आपको निकालना होता है। ठीक है, अगर माइनस का प्रतीक चिन्ह आ जाए तो माइनस के प्रतीक चिन्ह से निकाल लो, वैसे निकालना हो तो वैसे भी निकाल लो। क्लियर? अब मान लो एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन जहाँ पर एक ही डाटा दिया होता है, लेकिन अगर हमारे अंदर इतनी समझ है ना, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये डाटा एक नहीं है बल्कि दो है। जैसे वर्ग के बारे में क्या पढ़ते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल में r² होता है ना, मतलब 2 बार भुजाओं का गुणा कर दो, तो बस वही चीज़ याद रखना है। आपको एक r दे देगा, दूसरे r को आपको निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नोट करके लिख लो। एक कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जहां हमें केवल एक ही डाटा दिया जाता है, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, UNDERSTOOD, अंडरस्टूड होता है कि वो 2 बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन है ना, ऐसे नीचे एरो लगा लो, क्वेश्चन लिखो, कोशिश करना, इतनी कॉन्सेप्ट तो बता दिया तो आप खुद से सॉल्व कर लेना, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा आपको। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है यदि वर्ग की भुजाओं को, एक तो यहां से भी पता चल जाता है भुजा लिख रहा है कि भुजाओं लिख रहा है। यदि वर्ग की भुजाओं को 10% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से परिवर्तित होगा? ABCD 20%, -1%, 21%, ये माइनस का है ना, 11%। अब जिनके आगे माइनस या प्लस नहीं लगा है उसका मतलब क्या है? वो सब के सब प्लस हैं। ठीक है, तो अब हल करना है। अब हल करना है, आपने वीडियो को पॉज करके उम्मीद है सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बता दिया। तो यहाँ पर हमने क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि वर्ग दे रहा है, वृत्त दे रहा है, क्या दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा वर्ग की भुजाओं की बात कर रहा, 10% से बढ़ा दिया, तो पहला भी क्या होगा? 10% से बढ़ेगा, और दूसरा भी क्या होगा? 10% से ही बढ़ेगा। तब हमसे अगर कोई पूछे कि परिणामी क्या होगा, तो हम कहेंगे सर XY/100। जिन बच्चों को जोड़ घटाना नहीं आता वो ऐसे ही करते रहें, देखना जब लास्ट मैथ की क्लास होगी ना आपको अपने आप आ जाएगा। प्रैक्टिस सीट बस लगाना। ठीक है, तो हमने 10 + 10 कर दिया, और फिर 10 × 10 कर दिया, अपॉन 100 कर दिया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब ये 10 + 10 आ गया। अब कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे, कुछ बच्चे ये जो काटे हैं ना इसको, वो कहेंगे कट गया पूरा का पूरा, 100 में 100 कट गया, कुछ नहीं बचा। अरे मेरे भाई, ये जब 100 में 100 था ना, ये जब कटा था तो एक बार गया था, मतलब ये एक यहाँ बचा था। ये ध्यान रखना, ये गलतियाँ बहुत होती हैं बच्चों से। तो 10 10 20 कितना हो गया? 21%। ठीक है, 21% की इसमें वृद्धि होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फिर ये दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेकेंड मेथड अपनाओ कि
कि मानो पहले कितना था, 100 था, फिर क्या हुआ, 100 से बढ़ के 110 हो गया। भुजा की बात कर रहा तो 2 भुजाएं होती हैं तो वो भी 110 हो गई। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, 100 इंटू 110% इंटू 110%। फिर हमने 100 इंटू 110/100 किया। क्यों किया? क्योंकि प्रतिशत हटा रहे हैं और प्रतिशत को हटाना है तो नीचे भाग करना है। इस 100 से ये 100 कट गया, इस 100 से ये 2 जीरो कट गए। हमारे पास 11 गुणे 11 बचे, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 10 कितना हुआ, सॉरी 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 1 12, 121%। ठीक, पहले कितना था हमारा, पहले था 100%, अब कितना हो गया 121%। बढ़ा है कि घटा है? सर बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 21%। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, समझ रहे हैं। यहाँ पर बस ये कैलकुलेशन में इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे ये 1 होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई नहीं बताता है, और मैं चाहता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें आप ना भूलो, क्योंकि मैंने ना जब क्लास 12 में था बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते थे इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में। तो मेरे जो मास्टर थे तो उन्होंने मतलब बहुत ठोका पीटा था, मतलब मारा नहीं था, मैंने मार बहुत रेयर खाई है, ठोका पीटा मतलब उन्होंने फिर मुझे समझाया ऐसे ही कि जब इस जगह पे आना, मतलब वो कहते थे जब इस स्टेप पे आना तो फिर इतने स्लो स्लो डाटा को फिल करना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि जब प्रश्न देखना तो प्रश्न को ऐसे पढ़ना, फिर प्रश्न को ये करना ताकि आंसर आपका आसानी से निकल आए, समझ रहे। तो यही चीज़ वो भी मुझको बताते थे। चलिए अब इतनी बातें हो गई हैं तो अब एक काम करते हैं, इसमें लिख लो, ये बात लिख लो, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज रहोगे, है ना। इसमें लिख लो वर्ग की विशेषता के बारे में, ठीक है। लिखो वर्ग की लंबाई व चौड़ाई बराबर होती है, अतः जब भी लंबाई में वृद्धि की जाएगी, जब भी लंबाई में वृद्धि की जाएगी तो स्वतः हम उतनी ही वृद्धि या कहें लंबाई वाले डाटा को चौड़ाई वाले डाटा में भी रखकर उत्तर ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। क्लियर इतनी बातें? चलिए अब जब इतनी बातें क्लियर हो गई तब एक लास्ट इसका एक और क्वेश्चन कर लो इसी टाइप का, जो सेम टू सेम ऐसे ही है, और फिर ये हमारा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल की क्लास में हम नेक्स्ट टाइप 6, 7, 8 को कवर करेंगे। लिखो कल के थोड़े कठिन है। कठिन क्या है, मैं कठिन बोल देता हूँ, कठिन है कुछ नहीं। लिखो यदि वृत्त की त्रिज्या 10% से कम कर दी जाए, 10% से कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से परिवर्तित होगा। ABCD 10% से कम, 19% से कम, 1% से कम या 5% बढ़ जाएगा। ठीक है। अब पहली बात तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपको तो अभी मैंने बता दिया कि 10 की वैल्यू को 2 बार लेना है। वैल्यू को 2 बार लेना क्यों है? क्योंकि हमें क्या पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला वर्ग का तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या है, πr² होता है। पाई तो आपको क्या पता है कि ये 22/7 होता है, ठीक है। लेकिन ये जो r होती है ना, यही त्रिज्या होती है,
मतलब ये जैसे आप समझते हो ये वृत्त है, मतलब ये वृत्त कहाँ से हुआ, ये जैसे आप समझे वृत्त है, तो ये जो बिंदु है और यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, इसको आर बोलते हैं। तो यहाँ तक की दूरी आर हो गई, यहाँ तक की दूरी एक और आर होगी, तो इसलिए इसको डबल आर करके करते हैं। बाकी इतना डेप्थ में आप मत जाओ, खाम का दिमाग का आपका दही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस वाले को हटा दो, ठीक है, ये बस आर याद रखो। और यहाँ पे इसको चाहे तो आप डॉटेड में बना लो, डॉटेड ऐसे करके, ठीक है। अरे भाई, इसको ऐसे करके डॉटेड में बना लो, ठीक है, ये दूसरी आर हो गई, समझ रहे। तो ऐसे आपको याद रखना कि ये वृत्त का क्षेत्रफल है। हमारे लिए क्षेत्रफल तो निकलवा नहीं रहा है, हमें जो क्वेश्चन बता रहा है प्रतिशत का, हम उस हिसाब से करें, ठीक। तो उस प्रतिशत के फॉर्मूला आप लगाइए। वही बात क्या कह रहा है हमसे प्रश्न में, मतलब वीडियो आपने पॉज करके आंसर निकाला होगा। प्रश्न में कह रहा है 10% से कम कर दी जाए। तो अगर हमें पहला वाला फॉर्मूला लगाना पड़े तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर -10% कह रहा है और y बराबर भी -10% ही कह रहा है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड। तो हमारा परिणामी प्रतिशत क्या हुआ, हमारा सर परिणामी प्रतिशत जो हुआ वो x + y + xy अपॉन 100। तो हमने कहा ये -10 है, ये -10 है, और फिर यहाँ प्लस। अब यहाँ ध्यान रखो क्या कह रहा है, -10 गुणे -10 अपॉन 100, ठीक। अभी आपको एक बात याद कराई थी क्या, कि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो प्लस ही रहेगा। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। अब ये 10 गुणा 10 हो गया, 10 गुणा 10 अपॉन 100। तो हम ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए। फिर ये -10, अब फिर से वही बुद्धि लगाओ कि यहाँ पे एक ये बचेगा ही बचेगा, तो प्लस का 1 आ गया। अब फिर से एक बुद्धि लगाओ, क्या, -10 कितना हुआ, -20 और प्लस का ये 1। अब -20 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 19, लेकिन प्लस का नहीं, माइनस का 19% इसका आंसर आएगा, ठीक है, -19%। ये आपको याद रखना है। अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे याद आई है, उसको भी लिख लो। माइनस गुणा माइनस मैंने करा दिया है ना, प्लस गुणा प्लस वाला भी कर लो मेरे भाई, है ना। यहाँ पे जो मैंने आपको कराया है ना, लिख लो यहाँ पे, नहीं तो फिर कहोगे कि सर ये वाला क्यों नहीं कराए। ये कीमतें बढ़ने, ये घटने, परिणामी कहाँ गया भाई, जहाँ मैंने अभी, हाँ, ये जैसे करा है ना, यदि माइनस का गुणा माइनस में करें, तो यहाँ पे ये भी लिख लो, है ना। यदि प्लस का गुणा प्लस में करें, लिखो यहाँ पे, यदि प्लस का गुणा प्लस में करें तब प्राप्त संख्या प्लस की होगी। प्लस का मतलब जोड़, प्लस गुणे प्लस = प्लस, ठीक है। चलिए अब आते हैं वापस। ये फ़ायदा होता है डिजिटल बोर्ड में कि आप अगर कोई चीज़ कहीं पे इरेज कर चुके होते हो, अब रफ समझ में आ रही मैं क्यों रफ बनवाता हूँ। और कुछ बच्चे जो होंगे ना फेयर वाले, मतलब नोट्स ना बनाना पड़े, वो रो रहे होंगे, वो बोल रहे होंगे अजीब पागल मास्टर है, पहले लिखाता है फिर कटवाता है, फिर लिखाता है फिर कटवाता है। तो भाई हम कोई नोट्स लेके तो बैठे नहीं हैं कि हाँ बस यही कॉपी पेस्ट करके इसको छाप दो। जो चीज़ें याद आती जाती हैं, क्योंकि हम जब बैठते हैं तो ये सोच के बैठते हैं आप हमारे सामने बैठे हो और आप हमसे तो क्वेश्चन कुछ पूछ नहीं रहे, तो हम खुद से ही खुद के क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब खुद को ही टीचर बनाते हैं, खुद को ही स्टूडेंट बनाते हैं, और स्टूडेंट जो बनाते हैं वो सबसे भोंदू स्टूडेंट बनाते हैं, ताकि हर एक बच्चे को फिर चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए माइनस कैसे आया। लेकिन हमने आपसे क्या वादा किया है कि हम सेकेंड मेथड अपनाएंगे। तो पहले हमारा 100 था, फिर हमने 100 से क्या कर दिया, 90 कर दिया। क्यों, 10% हमने कम किया। दूसरा भी हमारा 100 से कितना हो जाएगा, 90। तो अब हमारा प्रश्न के अनुसार क्या हो गया, प्रश्न के अनुसार हो गया 100 × 90% × 90%। हमने कहा कोई बात नहीं सर। फिर हमने क्या किया, 100 × 90 अपॉन 100 × 90 अपॉन 100। इस 100 से ये 100,
ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, मतलब इस जीरो से ये वाला गया और इससे ये, कहने मतलब 2 जीरो ऊपर थे, 2 नीचे कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, 9 गुणे 9, मतलब 9 9 81%। अब 81% आया। अब बताओ आप, पहले हमारे पास 100% था, अब हमारे पास 81% हुआ, तो बताइए बढ़ा या घटा या वृद्धि हुई, कमी हुई? तो हमने कहा सर कमी हुई। कितने प्रतिशत की? 19% की कमी हुई। तो ये हमारा आंसर आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया मतलब ये हमारा जो टाइप 5 है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात आप लिख लो इसी में नोट करके, कि जो वृत्त, मतलब वही बात जो मैंने पाई आर स्क्वायर लिखाया, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग का पाई गुना होता है ना, मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई ये गुना है ना ये क्षेत्रफल। तो ऐसे आपको याद रहेगा। अब आपको याद आ रहा है कि मैंने वर्ग में, ये वर्ग वो वाला नहीं है, ये वर्ग स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, 2 बार लिखने का वर्ग। मैंने जब आपको पढ़ाया और जब मैंने आपको चित्रों की गणना पढ़ाया था वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कराया था, आपको गुणा ही करवाया था आपस में। आप समझ रहे हो क्यों गुणा करवाया था? क्योंकि वो 2 बार चीज़ें होती हैं। क्लियर? तो यही चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत थी इस क्लास में। तो अब हमने इस क्लास को कवर कर लिया, हमने अपने दोनों टाइप, या कहें अब तक हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 को कंप्लीट किया। अब हमारे पास 5 टाइप और बचे हैं, तो अगली क्लास में हम 6, 7, 8 को कवर करेंगे। उसके बाद की जो क्लास है उसमें 9, 10 को कवर करेंगे। तो अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा चुनाव वाला, ठीक है, आपका क्वेश्चन मिलेगा जनसंख्या वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको स्किप आप नहीं कर सकते हो। समझ गए? तो जब अगली क्लास करेंगे तो वहाँ पे इन क्वेश्चन को देखेंगे। अभी आपको प्रैक्टिस शीट नहीं लगानी है प्रतिशत की, जब तक पूरे क्वेश्चन ना हो जाएं। और प्रतिशत की देखो, पूरी प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चन सॉल्व होंगे भी नहीं। अगर आप प्रतिशत की पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट लगाओगे ना तो सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकते। क्यों नहीं सॉल्व हो सकते? क्योंकि इस प्रतिशत के बहुत सारे सवाल आपको मिश्रण के टॉपिक में मिलेंगे, एलिगेशन में जो जल वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो मिलेंगे। फिर आपको इसी प्रतिशत के क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मिलेंगे, और इसी प्रतिशत के आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेंगे। इसी प्रतिशत के बहुत सारे क्वेश्चन आपके वर्क में मिलेंगे। तो जितने क्वेश्चन आपके हो जाएं प्रैक्टिस शीट में उतने लगा लेना, बाकी जो छूट जाएं जब पूरी मैथ कवर हो जाए तब लगाना। क्योंकि कोई भी किताब आपको एक जगह क्लास के हिसाब से पीडीएफ बना के नहीं देगी। ठीक, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, इसका रिवीजन करते रहिए अपने प्रीवियस सारे क्लासेस का। जैसे नंबर सिस्टम है ना, तो 15 मिनट बैठ के उनका भी रिवीजन कर लिया करो खाली, जब एक क्लास सॉल्व करने आओ तो ऐसे चीज़ें याद हो जाएंगी आपको और फिर कभी भूलोगे नहीं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।